नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो और हमेशा बनी रहें, यही आपकी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली को आपको। आज हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें समय लिया गया है 1/1/2 वर्ष या फिर 2.5 वर्ष या फिर 1 वर्ष 73 दिन या फिर 2 वर्ष 73 दिन। यानी अब तक जो सवाल पढ़े थे हमने दोस्तों, वो आपके सवाल पढ़े थे जिनमें समय 2 वर्ष हो या फिर 3 वर्ष हो, और अब हम सवाल पढ़ते हैं जिसमें 2 वर्ष से समय कम हो या फिर 2 वर्ष से ज़्यादा हो। ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, देखिए आप। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर दर को चेंज करते हैं। आपको ही पता है कि दर को चेंज करना है। 10% को क्या लिखोगे आप, 1/10। क्या लिखोगे दोस्तों, 1/10। अब समय दे रखा है 1/1/2 वर्ष। ये आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है बात कि जैसे समय 1 वर्ष से अधिक हो, समय अपना 1 वर्ष से अधिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 2 वर्ष के लिए करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि समय 2 वर्ष से अधिक हो तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 3 वर्ष के लिए करेंगे। अब हमें निकालनी तो मान लो 1/1/2 वर्ष की है, 1.5 वर्ष की है, लेकिन हम गणना 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं, तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे आप देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम 6,000 रुपये को लिखेंगे, 6,000 रुपये। और 2 वर्ष के लिए कैसे गणना करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए मानेंगे हमें ऐसे करके 2 लकीर खींचे मैंने बताई आप, और मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ इसको टेसू की टांग, यानी 2 टेसू की टांग खींचिए और 6,000 का आप 1/10 निकालिए। 6,000 का 1/10 निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 रुपये। इधर भी आपको 1/10 निकालना है तो कितना जाएगा दोस्तों, 600 रुपये। ये 600 और ये 600, ये दोनों वर्षों की साधारण ब्याज हुई, लेकिन हमें चाहिए क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या चाहिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, इस वाले 600 पर लगाएंगे अब 1/10, और इस 600 पे 1/10 लगाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये। अब समझिए दोस्तों, अब पॉइंट की बात है, यहाँ कह रहा है आपसे 1/1/2 वर्ष, यानी 1 वर्ष की तो हमें पूरी चक्रवृद्धि ब्याज लेनी है, और दूसरे वर्ष में किसकी लेनी है, आधी वर्ष की। तो 1 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज यानी पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष की साधारण ब्याज दोस्तों बराबर होती है। तो पहले वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कौन सी होगी, 600 रुपये। तो पहले वर्ष की तो आप लिख दीजिए यहाँ 600 रुपये। अब बात आई दूसरे वर्ष की। दूसरे वर्ष की देखेंगे दोस्तों तो ये वाली जो ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे वर्ष की ब्याज है, यानी पूरी साल की ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए कितने की, आधे साल की ब्याज। तो इसका आधा कर दो, यानी 660 रुपये हो गए, तो 660 का आधा करेंगे तो 330 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 330 रुपये। तो इसमें 330 रुपये आप और जोड़ दीजिए और ये हो जाएगा 930 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी अपने पास, 930 रुपये। देखिए दोस्तों, एक और सवाल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए, आप आगे देखते रहिए। यहाँ पर कह रहा है आपसे दर 10% है और समय लिया गया है 2 वर्ष 4 माह। जब समय 2 वर्ष 4 माह लिया गया है तो हम गणना कितने वर्ष के लिए करेंगे, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए करेंगे दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। सबसे पहले हम दर को चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/10। अब 9,000 को लिखेंगे आप, तो 9,000 को देखिए कैसे लिखेंगे, और 9,000 को लिखेंगे तो टेसू की 3 टांग कितनी खींचेंगे दोस्तों, 3 टांग, यानी तीनों वर्ष के लिए हमें निकालना है। तो तीनों वर्ष के लिए निकालें तो 9,000 का 1/10 निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 900। इधर भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 900, और इधर भी कितना हो जाएगा, 900। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस 900 का 1/10 निकालना है तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। ये तो हो गई 2 वर्ष के लिए, लेकिन आपको निकालनी है 3 वर्ष के लिए। तो मैं एक कई बार बता चुका हूँ आपको कि 3 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं, और आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो दोस्तों तो आप सबसे पहले पिछली वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो समझ में आए। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए, तो आप उन वीडियो को देखिए। अब देखिए 900 रुपये से पहले अपने पास कितनी ब्याज है, 900 रुपये से पहले दोस्तों अपने पास 3 ब्याज है। कितनी ब्याज है दोस्तों, 3 ब्याज। तो इन तीनों ब्याजों पे ही 1/10 लगना है। तो 1/10 इसका निकालें दोस्तों तो 90 रुपये हो जाएगा। 1/10 इसका निकालेंगे 90 रुपये हो जाएगा, और 1/10 इसका निकालेंगे दोस्तों तो 9 रुपये हो जाएगा। अब चाहिए आप क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों इन सबको आप जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ेंगे आप
ध्यान दे देखिए, लेकिन गहराई की बात है, इन सबको जोड़ देंगे तो ये तो 3 वर्ष की हो जाएगी। इस सबको आप जोड़ देंगे तो ये तो 3 वर्ष की हो जाएगी, लेकिन चाहिए हमें कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। तो फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 वर्ष 4 माह की। दोस्तों हमें कितने वर्ष की चाहिए? 2 वर्ष 4 माह की। तो सबसे पहले हम 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज लिखो, और 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो भाग है ना, ये 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और कितना हो गया? 1890 रुपये। कितना हो गया दोस्तों? 1890 रुपये। अब आगे देखिए, जो ये वाली भी जो ब्याज है ना, ये पूरी है आपकी 12 महीना की ब्याज, यानी 12 महीना बोल दीजिए आप, या फिर दोस्तों 1 वर्ष कह दीजिए। हमें चाहिए यहाँ पर 4 महीना की ब्याज, तो इसे हम 12 महीना की ब्याज बोलेंगे। अब 12 महीना की जो ब्याज दे रखी है आपको, वो देखिए कितनी है। इस सब को जोड़िए आप, तो कितनी हो जाएगी? 1089, यानी 1089 रुपये जो ब्याज है, तो 1089 रुपये वो कितने महीने की है? 12 महीने की। चाहिए हमें कितने की? 4 की। तो 4 का गुणा कर दो, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार, और 3 से इसे काटिए आप, 3 त्रिक का 9 और 3 छिका 18, 3 त्रिक का 9, तो 363 रुपये ब्याज और आ गई। 363 रुपये दोस्तों इसमें जोड़ दीजिए। 363 रुपये आप जोड़ेंगे तो यहाँ 3 9 6 15, 8 3 11 1 12, और यहाँ 2, यानी 2253 रुपये। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2253 रुपये हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज। मेरे हिसाब से दोस्तों आपकी समझ में आई होगी, और बने रहिए हमारे साथ, और आगे ऐसे ही सवाल और देखते हैं, 1-2 सवाल जिससे आपकी अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने 2 सवाल और लिए, आप समझिए बहुत अच्छी तरीक़ा से। यहाँ पर समय दे रखा है 1 से 1/2 वर्ष। तो सबसे पहले हम दर को चेंज करेंगे, और दर को चेंज करेंगे यहाँ पर, तो कितना लिख देंगे? 1/10। अब 6000 रुपये का हमें 1/10 निकालना है, और कितने वर्ष के लिए दोस्तों? यहाँ पर 1 सही 1/2 वर्ष के लिए, और 1 सही 1/2 वर्ष के लिए 1 सही 1/2 वर्ष ना करके दोस्तों इसको कर लेते हैं 2 सही 1/2 वर्ष। कितना कर लेते हैं? 2 सही 1/2 वर्ष। अब 2 सही 1/2 वर्ष के लिए दोस्तों देखेंगे तो हमें कितनी बार गणना करनी पड़ेगी? 3 वर्ष के लिए। कितनी वर्ष के लिए करनी पड़ेगी दोस्तों? 3 वर्ष के लिए। यदि समय 2 वर्ष से अधिक होगा तो 3 वर्ष के लिए करनी पड़ेगी, समय 1 वर्ष से अधिक होगा तो 2 वर्ष के लिए करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6000 रुपये का 1/10 निकालेंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 600 रुपये। इधर भी कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 रुपये। इधर भी कितना हो जाएगा? 600 रुपये। अब देखिए दोस्तों, ये तो 2 वर्ष की साधारण ब्याज होगी। यदि हम 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो इस 600 रुपये पर फिर हम चलाएंगे 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 60 रुपये। इतना जो भाग है ना ये वाला, ये हो गया 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमें चाहिए 2 सही 1/2 वर्ष की, तो फिर तीसरे वर्ष की निकालनी पड़ेगी। तो इस ब्याज से पहले अपने पास कितनी ब्याज है? 3 ब्याज है दोस्तों। कितनी ब्याज है? 3 ब्याज। तो इन तीनों पर ब्याज लगाइए 1/10। तो 600 का 1/10 निकालेंगे तो 60, इधर 600 का 1/10 निकालेंगे 60, इधर 60 का 1/10 निकालेंगे तो 6 रुपये। अब देखिए दोस्तों, ये वाली जो ब्याज है ना, ये तो हो जाएगी 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 1260 रुपये। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1260 रुपये हो जाएगी 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। और ये वाली जो ब्याज है आपकी, ये ब्याज है तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, यानी तीसरी साल की बात करेंगे आप तो पूरे वर्ष की है, लेकिन हमें चाहिए कितने की? आधे वर्ष की चाहिए। तो इसकी हम आधी कर देंगे, और आधी कर देंगे कितनी हो जाएगी? 726 रुपये हो गई। और 726 रुपये की आधी करेंगे आप, 726 का आधा करेंगे तो 1/2 और 2 का भाग लगाइए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 363, यानी 363 आपकी ब्याज होगी आधे वर्ष की, यानी 6 महीना की। इसको आप इसमें जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे 363 को जोड़ देंगे तो अपने पास कितनी ब्याज आ जाएगी? 3 6 6 12, और 3 और 2 5 1 6, यानी 1623 रुपया। कितनी ब्याज आई दोस्तों? 1623 रुपया। एक सवाल और देखिए, अब कि इसमें दे रखा है आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या पूछा गया है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो एक बेसिक चीज़ समझिए। अच्छा, ये कोई इसमें कोई फार्मूला का प्रयोग नहीं हो रहा है, पूरी चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं पर भी किसी फार्मूला का प्रयोग नहीं हुआ है, बस एक तरीका है। इस तरीका को समझिए, कितना भी कठिन सवाल हो आपका बहुत सरल हो जाता है, आसानी से आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हम दर को चेंज करेंगे, तो दर को चेंज करेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे?
यानी 24 यानी 25 25 बट्टे 4। तो ये हो जाएगी दोस्तों आपको आपके पास। देखिए ऐसे हल कर लिया करो। जब ये 25 बट्टे 4 हो जाएगी, 25 बट्टे 4 हो गई और परसेंट का चिन्ह उठाएंगे तो 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे एक बार, 25 से 4 बार, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 1/16। तो 1/16। अब हमें 20,480 का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आप 20,480। अब यहाँ कह रहा है 2 वर्ष 73 दिन, तो 2 वर्ष से अधिक है तो 3 वर्ष के लिए गणना करेंगे और 3 वर्ष के लिए गणना करेंगे। तो आप ऐसे करके तो यहाँ पर 1/16 निकालेंगे, यानी 16 का भाग लगाइए 20,480 में। तो 16 एकम 16 बचेगी 4 तो 44 हो जाएगी। 16 दूनी 32 बचेगी तुम्हारे पास कितनी 12 तो 128 हो जाएगी। और 16 अट्ठे 128, यानी ये आ जाएगी दोस्तों 1280। तो 1280 पहले वर्ष के लिए आई है तो दूसरे वर्ष के लिए भी 1280 आएगी। तो इधर भी क्या लिखेंगे आप 1280 और इधर भी क्या लिखेंगे दोस्तों 1280। ये तो तीनों वर्ष की साधारण ब्याज होगी अपने पास, लेकिन हमें चाहिए क्या 2 वर्ष 73 दिन की चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो इस पर लगाएंगे, यानी 1280 पे 1/16 और 16 का भाग लगाइए तो 16 अट्ठे 128, यानी 80 रुपये आ गया। कितना आ गया दोस्तों 80। अब हमें तीसरे वर्ष के लिए निकालनी है, तो इस वाली ब्याज से पहले कितनी ब्याज है 3 ब्याज है, तो तीनों पर हमें क्या निकालना हुआ 1/16। तो इधर इस पर 16 निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा 80, इधर 16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और इधर देखिए दोस्तों इस पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 1/, यहाँ निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास 1/16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अब ये 5 हो गया। अब देखिए हमें चाहिए क्या यहाँ पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्ष 73 दिन की, तो 2 वर्ष 73 दिन की गहराई से समझिए आप दोस्तों। 2 वर्ष 73 दिन की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा अपने पास, अंतर पूछ रहा होगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछी, यदि चक्रवृद्धि पूछता तो ये 2 वर्ष की तो पूरी लिखी जाती है आपके पास और इसमें से 73 दिन की और लिखते हम। कितने की लिखते दोस्तों 73 दिन की और लिखते। जब मैं दोनों चीज़ों को बता देता हूँ आपको, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल के बता देता हूँ और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी बता देता हूँ। तो देखिए पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे आप तो देखो कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर इन दोनों को तो जोड़िए आप, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास 2560 हो जाएंगे। 2560 और 80 और जोड़ देंगे तो 2560 और 80 हो जाएंगे अपने पास 2640 रुपये। कितने हो जाएंगे दोस्तों 2640 रुपये, यानी 2640 रुपये तो हो जाएगी अपने पास 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें ये वाली जो ब्याज दे रखी है दोस्तों, ये वाली जो ब्याज है ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है 73 दिन की। क्या दे रखी है दोस्तों 365 दिन की। यदि साल की बात करेंगे तो 1 वर्ष की होगी, दिनाओं में बात करेंगे तो 365 दिन की ब्याज हो गई और महीना में बात करेंगे तो 12 महीना की ब्याज होगी। लेकिन इसमें से चाहिए कितने की आपको 73 दिन की। तो पहले सबको जोड़िए आप, अब सबको जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगी आपके पास 240 245 यानी 1445। 1400 जो 45 रुपये ब्याज आ रही है 1445 वो कितने दिन की है 365 दिन की। तो भाग लगाइए यहाँ पर 365 इंटू चाहिए कितने की 73 दिन की। तो 73 का क्या कर देंगे गुणा, 73 से इसको काटेंगे तो 5 बार, 5 का भाग लाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40 और 5 नम्मा 45। ये हो जाएगी दोस्तों। तो ये हो जाएगा, ये क्या आ गया अपने पास 2 वर्ष 73 दिन, यानी 73 दिन की ब्याज आ गई अपने पास 289 रुपये। 289 रुपये आप इसमें जोड़ दीजिए ऐसे करके। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 8 4 12 और यहाँ 9 और यहाँ 2 यानी 29 यानी 2929 रुपये। ये क्या आ जाएगी 2 वर्ष 73 दिन की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या आ जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। अब आगे देखिए आप, अब आगे हमें क्या करना है, मैंने क्या पूछा था सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था। क्या पूछा था दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इधर देखिए जगह नहीं है, उधर यहाँ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, यहाँ पर अंतर चाहिए ना आपको, तो ये वाली जो राशि होती है ना, ये वाली जो राशि होती है ये अंतर होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 2 वर्ष 73 दिन का, और ये वाला जो अंतर है आपका, ये वाला अंतर दिया गया है 3 वर्ष का।
तो सबसे पहले तो हम 2 वर्ष का अंतर देखिए, 2 वर्ष का अंतर कितना हुआ, 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा अपने पास 80 रुपये, यानी 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो यहाँ पर पहले तो 2 वर्ष का अंतर लिखेंगे हम 80 रुपये। अब 73 दिन के लिए लिखना है, तो ये वाला जो अंतर है ना अपना, ये वाला अंतर, ये अंतर दे रखा है आपको 1 वर्ष का, यानी 365 दिन का। तो यहाँ लिखेंगे आप 80 और 80 160 हो जाएंगे और 165 रुपये, यानी 165 रुपये है, 165 रुपये जो अंतर दे रखा है आपको, वो कितने का 365 दिन का, और हमें चाहिए कितने दिन का 73 दिन का अंतर। कितने का चाहिए दोस्तों 73 दिन का। अब 73 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से काटेंगे आप तो 5 × 15 बचेगी 1, तो 5 × 15 यानी 33 रुपये और आ जाएगा। तो इसमें 33 रुपये आप और जोड़ दीजिए, या 3 हो जाएगा, 8 और 3 11, यानी 113 रुपये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कितना आएगा दोस्तों 113 रुपये आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये दोस्तों मैंने आपके लिए 2 सवाल और लिए समझाने के लिए। अब क्या करते हैं आगे हम, जैसे अगले वाला जो स्टेप है या अगले वाले जो सवाल ऐसे पढ़ना चाहते हैं हम कि जैसे उनमें मूलधन नहीं दिया हो, यदि मूलधन नहीं दिया हो तो हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें तो मूलधन दिया है आपने, तो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो भी है वो निकाल लिया। लेकिन अगले वाले सवाल में आपको मूलधन ना दे और वो 1 वर्ष 73 दिन की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दे, या चक्रवृद्धि ब्याज दे दे आपको, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों हमारे साथ। देखिए दोस्तों, अब कि हमने क्या किया है, यहाँ पर जो मूलधन है, मूलधन वो गायब कर दिया है, और आपको दे रखा है यहाँ पर दर 20% है, समय दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन। अच्छा दोस्तों, जब मूलधन यहाँ से गायब किया है तो एक चीज़ आपको जरूर यहाँ देगा, या तो देगा चक्रवृद्धि ब्याज या फिर देगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जैसे इस वाले सवाल में दे रखा है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखो मूलधन गायब किया है और दर दे रखी है 11 से 1/9%, और टी दे रखा है 2 वर्ष 73 दिन, और CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है 7640 रुपये। ऐसे ही इधर आपको इधर चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी, या चक्रवृद्धि ब्याज देनी पड़ेगी या अंतर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है दोस्तों 1240 रुपये। कितनी दे रखी है दोस्तों 1240 रुपये। अब 1240 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप दर को चेंज करेंगे, और दर को चेंज करें तो कितना लिखेंगे 20% को 1/5। कितना लिखते हैं दोस्तों 1/5। अब आपको शायद ध्यान होगा, मैंने इससे पहले आपको सवाल पढ़ाए थे, जैसे जब समय अपने पास 2 वर्ष दिया हो और मूलधन नहीं दिया हो तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, हम दर की जो वैल्यू आई है चेंज करके जो हर में संख्या आती है उसका करते हैं हम वर्ग। क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग करते हैं। और समय 3 वर्ष होता तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हर में वैल्यू आती है आपकी दर को चेंज करके जो हर में वैल्यू आती है उसका हम करते हैं क्यू। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे, इस 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 रुपये, और 25 रुपये यहाँ माना जाएगा आपका मूलधन, माना कि मूलधन। अब देखिए कैसे निकालना है आपको, तो 25 रुपये मूलधन हो जाएगा, तो 25 का निकालेंगे आप 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 रुपये। इधर भी कितना हो जाएगा दोस्तों 5 रुपये। अब 5 रुपये पर फिर हमें 1/5 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1 रुपये। ये ध्यान से समझिए, अब ये वाली जो वैल्यू है अपने पास, ये 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज आ गई, लेकिन अपने पास देख क्या रखा है 1 वर्ष 73 दिन की, तो हमें भी इसमें से पर 1 वर्ष 73 दिन की ही निकालनी पड़ेगी। तो 1 वर्ष के लिए लिखेंगे आप, तो 1 वर्ष के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 वर्ष के लिए आप लिखेंगे तो क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए आप लिखेंगे तो यहाँ पर 5 रुपये हो जाएगी। 1 वर्ष के लिए तो कितनी हो जाएगी 5 रुपये। अब बात आई आपको कि 73 दिन की ब्याज, जो ये वाली जो ब्याज है ना अपनी दिना में बात करेंगे तो 365 दिन की ब्याज है। कितने दिन की ब्याज है दोस्तों 365 दिन की। तो निकालिए, देखो कैसे निकालते हैं, यानी 6 रुपये जो ब्याज हो जाएगी 365 दिन की, लेकिन हमें चाहिए कितने की 73 दिन की ब्याज। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, 6 रुपये ब्याज होगी 365 दिन की, तो हमें चाहिए 73 दिन की। 73 से इसको काटेंगे तो 5 और 5 का भाग लाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, यानी आपको 73 दिन की ब्याज कितनी आएगी 1.2 दोस्तों, और इसमें जोड़ देंगे आप कितने में
5 में, तो 1.2 यानी अपने पास आ जाएगी है 6.2। 6.2 रुपये आई है ना, जो वैल्यू आई है आपकी 1 वर्ष और 73 दिन की चक्रवृद्धि ब्याज। और 6 पॉइंट की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, 6.2 की वैल्यू कितनी है 1240। यानी यहाँ लिखेंगे आप 6.2 बराबर 1240। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे आप तो इधर 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटाइए और इधर 0 बढ़ाएंगे तो 1 यूनिट बराबर यानी 62 से इसको काटिए तो 200 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों 200 रुपये। अब अपने पास जो मूलधन है, मूलधन कितनी यूनिट दे रखा है, मूलधन दे रखा है 25 यूनिट। कितनी यूनिट है, 25 यूनिट। तो हम 25 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू है 200 रुपये, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 200 × 25। तो यहाँ पर ये दोनों जीरो आ जाएंगी, 25 दूनी 50। तो मूलधन कितना आया दोस्तों अपने पास 5000 रुपये। कितना आ गया दोस्तों 5000 रुपये। ऐसे निकाल लेंगे आप। एक सवाल और देखिए आप दोस्तों, आपको समझाने के लिए एक और लिया गया है मैंने, यहाँ पर एक सवाल और लिया गया है। यहाँ कह रहा है दर दे रहा है आपको 11 से 1/9% और मूलधन यहाँ से गायब कर दिया है और अब की समय दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष 73 दिन और आपको दे रखी है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम दर को चेंज करेंगे तो दर को क्या लिख देंगे 1/9। क्या लिख देंगे दोस्तों दर को 1/9। अब 1/9 लिखेंगे तो मैंने अभी हाल बताया था आपको कि समय 2 वर्ष 73 दिन है, तो इसका हम 3 वर्ष के लिए फिर निकालेंगे तो हम क्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729। इधर देखेंगे आप 729 रुपये और 729 3 वर्ष के लिए गणना करनी पड़ेगी आपको। तो 729 का 1/9 निकालेंगे तो भाग लगाएंगे आप तो कितना आ जाएगा 81। इधर भी कितना आ जाएगा दोस्तों 81 और इधर भी कितना आ जाएगा 81। अब आप इधर निकालेंगे 1/9, तो 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 रुपये। अब देखिए इधर इसका 1/9 निकालेंगे तो 9 रुपये, इधर भी 1/9 निकालेंगे तो 9 रुपये और इसका 1/9 निकालेंगे दोस्तों तो 1 रुपये। अब यहाँ पर दे क्या रखा है, दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 7640 रुपये। तो आप भी यहाँ से लिखिए 2 वर्ष 73 दिन का। कैसे लिखेंगे, 2 वर्ष तो पूरी लिखनी है आपको, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तो ये होगी अपने पास। तो यहाँ लिखेंगे आप 162 रुपये हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 162 और 9 171, यानी 171 रुपये जो ब्याज आई है वो आ गई आपकी 2 वर्ष की। अब हमें चाहिए 73 दिन की, तो ये वाली जो ब्याज है ना अपनी, ये ब्याज है आपको 365 दिन की। कितने दिन की दोस्तों 365 दिन की। अब इसको जोड़ दिए 81 और 9 90 99 100 रुपये जो ब्याज आई है वो आई है अपनी 365 दिन की। तो 73 दिन की ब्याज कितनी आएगी, 73 से इसको काटिए आप 5 बार कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, यानी 73 दिन की 20 रुपये ब्याज और जुड़ जाएगी। तो इस वाली ब्याज में आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 191 रुपये, यानी 191 रुपये 2 वर्ष 73 दिन की आ गई ब्याज। अब 191 यूनिट बराबर 191 यूनिट बराबर दिए रखा है आपको 7640 रुपये। तो 1 यूनिट दिखाएगा नहीं आपको, तो 191 यूनिट बराबर 7640, तो 1 यूनिट बराबर निकालेंगे, नहीं दिखेगा, 1 यूनिट बराबर निकालेंगे दोस्तों इधर, हाँ 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, लगाइए इसमें भाग, तो 40 रुपये आ जाएगा। कितना आया दोस्तों 40 रुपये। 1 यूनिट बराबर 40 रुपये और मूलधन कितना है 729। यदि यहाँ पर 729 रुपये में आप 40 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा, मूलधन। तो हम P बराबर निकालेंगे आपका 729 × 40, तो यहाँ 0 9 चौके 36 3 और 4 दूनी 8 3 11, यहाँ जाएगा 1 7 चौके 28 और 1 29, यानी 29,160 रुपये आ जाएगा मूलधन दोस्तों। ऐसे करके हमने ये लिया दोस्तों। अब यहाँ से आगे आप देखते हैं, जैसे दर अभी तक हमने जितने भी सवाल पढ़े हैं उन सब में दर पढ़ी है वार्षिक। यदि दर अपने पास अर्धवार्षिक या छमाही आ जाए या दोस्तों त्रैमासिक या तिमाही आ जाए तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए त्रैमासिक दी होगी दर, त्रैमासिक या तिमाही दी होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर 3 महीने बाद हमें हिसाब करना पड़ेगा और हर 3 महीने बाद हिसाब करेंगे 1 साल में तो कितनी बार हिसाब करना पड़ेगा, 4 बार, क्योंकि 3 3 3 3 12 महीना बन जाएंगे। तो समय में तो करेंगे 4 का गुणा और दर में देंगे 4 का भाग।
ऐसे ही दोस्तों यदि अपनी दर अर्धवार्षिक या छमाही लिखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 महीने बाद हमें हिसाब करना पड़ेगा। 6 महीने बाद हिसाब नहीं करेंगे तो जो कोई साहूकार होगा उस पर अपने मूलधन पे जो आपकी जो मूलधन आएगा, मूलधन और 6 महीने बाद जो ब्याज बनती है उस दोनों को जोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी, मिश्रधन हो जाएगा और मिश्रधन पे आगे के लिए गणना कर देगा फिर दोबारा से। तो छमाही वो तो पहले ही शर्त होगी कि 6 माही यानी 6 महीना बाद आपको हिसाब करना है। जब 6 महीना बाद हिसाब करना है तो 1 साल में 2 बार हिसाब करना है। तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग देते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे ही सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मूलधन 4000 रुपये है, दर 10% है, लेकिन दर कैसी आपकी अर्धवार्षिक और समय 1 वर्ष है। तो हमें कैसे निकालना है? दर में तो देंगे आप 2 का भाग यानी 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और 5% को क्या लिखेंगे आप 1/20 और समय में 2 का गुणा करें तो 1 वर्ष में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। अब हमें 2 वर्ष के लिए निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ लेंगे 4000 रुपये और 4000 को 2 वर्ष के लिए लिखेंगे तो टेसू की 2 टांग। अब यहाँ हमें 1/20 निकालना है। 4000 का 1/20 निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे अपन 200 रुपये। पहले वर्ष के लिए 200 रुपये तो दूसरे वर्ष के लिए भी 200 रुपये लिखने पड़ेंगे आपको। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे आप तो इस पर लगाएंगे 1/20 और 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200 का 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 रुपये। अब आपको चाहिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज CI चाहिए तो इस सब को आप जोड़ दीजिए और जोड़े तो कितना हो जाएगा 410 रुपये। कितना होगा दोस्तों 410 रुपये। 410 रुपये ही हो जाएगी अपनी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। एक सवाल और लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। यहाँ पर भी दर 10% है, दर में 2 का भाग तो हल करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5% और 5% की वैल्यू लिखेंगे तो 1/20। समय यहाँ दे रखा है 1.5 वर्ष और 1.5 वर्ष का हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। या ऐसे कीजिए 3/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 वर्ष। अब आप यहाँ लेंगे 8000 रुपये और 8000 को कितने भागों में 3 भागों के लिए। तो यहाँ पर 8000 रुपये का निकालेंगे 1/20 तो 1/20 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 400 रुपये। 8000 का 1/20 कितना हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये। अब इधर 400 रुपये हो जाएगा तो इधर भी 400 रुपये होगा और इधर भी 400 रुपये होगा क्योंकि तीनों सालों के लिए साधारण ब्याज कैसी रहती है बराबर रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगले गणना करेंगे आप तो इस पर निकालेंगे 1/20 तो इस पर 1/20 निकालेंगे तो भाग लगाइए अपना तो कितना आएगा 20 और इस पर भी इधर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब इसको समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि ये में कई सवाल ऐसे हो चुके हैं। अब इस पर लगाना है आपको 1/20 तो 1/20 निकालें तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो ये टोटल राशियों को जितनी भी ब्याज आएंगे सबको जोड़ देंगे तो 400 400 400 1200 रुपये हो जाएंगे। 1260 और एक और 1261 रुपये यानी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ जाएगी 1261 रुपये। इस सब को आप जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 1261 रुपये। 1-2 सवाल और देखिए आप समझने के लिए मैं और समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपको मूलधन 16000 रुपये। अब की बार जो दर दे रखी है ना वो त्रैमासिक दे रखी है यानी तिमाही दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दर त्रैमासिक या तिमाही होगी तो आप दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20% में लगाएंगे आप 4 का भाग तो कितनी आ जाएगी 5% और 5% की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप 1/20। 9 महीना की सीधी 3 वर्ष हो जाएंगे यानी 3 महीना 3 महीना 3 महीना तो यहाँ पर सीधी लिख सकते हो आप 3 वर्ष। तो इधर लिखेंगे आप अब 16000 और 16000 को गणना कै साल के लिए 3 वर्ष के लिए तो टेसू की 3 टांग। अब इधर देखेंगे आप 16000 का 1/20 निकालेंगे तो भाग लगाइए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 800 रुपये। इधर भी आएगा 800 रुपये और इधर भी आएगा 800 रुपये। अब हम दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इस वाले 800 रुपये पर 1/20 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 40 रुपये। कितना आया दोस्तों 40 रुपये। अब इस वाली चक्रवृद्धि ब्याज से यानी इस वाली ब्याज से पहले 800 रुपये से पहले इस वाली ब्याज से पहले कितनी ब्याज है 3 ब्याज है तो इन तीनों पर 1/20 निकालना है। तो 800 पे 1/20 निकालें तो कितना हो जाएगा 40 रुपये। इस वाले 800 पे 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रुपये। अब इस पर 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 रुपये।
इन सब राशियों को आप जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगी अपन को, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों 800 800 2400 हो जाएंगे, 2400 और ये हो जाएंगे आपके 120, 2520 और 2 रुपये और, यानी 2522 रुपये, 2522 रुपये हो जाएंगे अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। ऐसे ही इधर देखेंगे, आपको इधर भी दर दे रखी है त्रैमासिक, तो दर में 4 का भाग 8/4 बराबर यहाँ निकालेंगे तो 2%, और 2% को क्या लिख देंगे आप, 1/50। 2% की वैल्यू क्या होगी, 1/50। और 9 माह के लिए वर्ष कितनी हो जाएंगे अपने पास, 3 वर्ष। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालना है, इधर लिखेंगे आप 1,25,000 और 1,25,000 का निकालेंगे ऐसे, तो 1/50, 50 का भाग लगाएंगे तो 0 से 0 घट जाएगी और इधर आएगी 2500। कितना आया दोस्तों, 2500, यानी तीनों वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर रहती है। और ये वैल्यू क्या है अपने पास, साधारण ब्याज है। अब 2500 का निकालेंगे 1/50, तो 0 से 0 कट जाएगी और इधर कितना आ जाएगा अपने पास, 50 रुपये। अब इस पर भी चलाएंगे तो इधर कितना आएगा, 50, इस पर चलाएंगे तो इधर 50 और इस पर 1/50, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये। अब ये हो जाएगी टोटल, यदि आप जोड़ते हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7,500, 7,500 यानी 7500, 7500 इन दोनों को जोड़ दिए तो 7651 रुपये, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ जाएगी, 7651 रुपये। ये हो जाएगी अपने पास 7651 रुपये। 7651 कैसे, यहाँ जोड़ेंगे, देखिए 7.5 यानी 7500, तो ये हो जाएगी 7500 हो जाएगी ना, 7500 रुपये हो जाएगी, 7500 रुपये और 100 रुपये, 7651 सही है, 7651 रुपये हो जाएगी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे करके आपने 3 माह के लिए यानी त्रैमासिक दर दियो, तब भी सवाल लिए, एक सवाल या 2 सवाल और पढ़ते हैं फिर इसको चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने एक सवाल और लिया है। यहाँ पर P बराबर दे रखा है 5000 रुपये और दर दे रखी है आपकी 16%। तो यहाँ पर त्रैमासिक दे रखी है तो दर में 4 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 4%, और 4% की वैल्यू क्या होगी, 1/25। और 9 महीना दे रखे हैं तो इसके लिए तो सीधी 3 वर्ष लिखी दो। और अब की पूछा गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। क्या पूछा गया दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, 5000 रुपये, 5000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए, यानी यहाँ लिखेंगे 1/25। तो 5000 का 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 रुपये। यहाँ पर भी कितना लिखेंगे आप, 200, इधर भी कितना लिखेंगे, 200। ये तीनों वर्ष की साधारण ब्याज आएगी। अब इस पर निकाल लेंगे आप 1/25, तो 25 अट्ठे 200, और इधर आगे निकालेंगे तो 200, 25 अट्ठे 200 है ना, 8 बार, इधर भी निकालेंगे 8 बार। अब इस 8 पर चलाएंगे 1/25, तो अब भाग लगाएंगे आप, अब भाग लगाएंगे तो पॉइंट इधर हो जाएगी 80, तो 25 30 75, बचेगी कितने, 50, यानी 5 50 हो जाएगी, और 25 दूनी 50, यानी पॉइंट 32 आ गई। अब अपन को यहाँ पर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। दोस्तों ये वाला जो होगा ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, और इसमें ये ऊपर वाली भाई राशि जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ऊपर वाली तो क्या है, साधारण ब्याज है, और नीचे वाली क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर को यदि आप साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है। लेकिन हमको यहाँ पर पूछा गया अंतर, तो अंतर के लिए आप इन तीनों राशियों को, चारों राशियों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगी 24.32, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आ जाएगी दोस्तों, 24.32। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया 24.32। ये हो गया दोस्तों क्लियर। अब आगे और देखते हैं दोस्तों एक सवाल, वाह क्या बात है। अब की दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, दोनों वर्षों के लिए जो दर है ना, दर की वैल्यू दोनों वर्षों के लिए आपको अलग अलग दे रखी है। यानी पहले वर्ष की जो दर है वो 4% दे रखी है, और दूसरे वर्ष के लिए दर दे रखी है वो 5% दे रखी है। और अब तक हमने जो दर पढ़ी, जितनी भी दर पढ़ी वो सब समान पढ़ी, 3 वर्ष के लिए भी समान पढ़ी थी और 2 वर्ष के लिए भी, इसमें दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है। तो दोस्तों एक सवाल या 2 सवाल ऐसे देखते हैं दोनों वर्षों के लिए अलग अलग, फिर देखेंगे दोस्तों तीनों वर्षों के लिए अलग अलग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो एक
तरीक़ों को समझिए। एक तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बस एक तरीका है, सिस्टम से इस तरीके को समझिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4% को चेंज करेंगे तो 1/25, इधर 5% को चेंज कर देंगे दोस्तों तो 1/20। अब देखिए हमें चाहिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 25,000 और 25,000 के लिए आप दोनों वर्षों के लिए। अब पहले तो हमारे पास देखिए यहाँ पर दर एक ही थी तो सब पे हमने समान निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर दर अलग अलग है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वर्ष के लिए दर क्या रहेगी 1/25 यानी 4%, और दूसरे वर्ष के लिए दर क्या रहेगी आपकी 1/20। तो ऐसे करके अपन को निकालनी होगी। तो देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे, पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, और इधर 20 का भाग लगाएंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 1250 रुपये। ये तो पहले वर्ष की साधारण ब्याज हो गई और ये दूसरे वर्ष की साधारण ब्याज हो गई, लेकिन चाहिए हमें क्या 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे दोस्तों। अब हम दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, क्योंकि पहले वर्ष की साधारण ब्याज और पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होती है। अब दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हम ब्याज चलाएंगे इस पर 1,000 रुपये पर। अब 1,000 रुपये पर जो ब्याज चलेगी, जो दर चलेगी, दर कौन सी रहेगी 1/25 या 1/20। दोस्तों दूसरे वर्ष के लिए हमें चलानी होगी यहाँ पर 1/20, तो यहाँ चलाएंगे आप 1/20। अब यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 50 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 रुपये, काट दीजिए आप तो 50 रुपये हो जाएगा। यानी अब इन सब राशियों को आप जोड़ देंगे, अब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़िए आप, ये हो जाएगा 2250 और 50 जोड़ देंगे तो 2300 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी अपने पास 2300 रुपये। कितनी आएगी दोस्तों 2300 रुपये। अब कि ये तो हमने 2 साल के लिए दर, एक या दूसरा सवाल इससे या अगला वाला सवाल देखते हैं 2 वर्ष के लिए और एक 3 वर्ष के लिए, उनमें भी दर आपको अलग अलग दे रहा है। देखिए दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने एक सवाल और ले लिया है, एक 3 वर्ष के लिए भी ले लिया है, तो देखते रहिए आप। यहाँ पर जैसे R1 है ना, इसका मतलब ये मानिए आपका पहले वर्ष की जो दर दे रखी है वो 4% है, और 4% की हम वैल्यू चेंज करें तो कितना लगाएंगे 1/25, और दूसरे वर्ष की दर है वो 3% है, तो इसको चेंज करें तो कितना लगाएंगे 3/100। दोस्तों इसको आप ऐसे ना लिखें, तो ऐसे डायरेक्ट 4% निकाल दीजिए और 3% निकाल दिए तब भी उत्तर आ जाएगा। चलो मैं आपको बता दूंगा, देखते रहिए आप। इधर देखिए दोस्तों 2,000 रुपये मूलधन कितना ले रखा है हमने 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये पर आप निकालेंगे तो 1/25, इधर 1/25 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा, और इधर निकालेंगे आप 25/200 सही है 80 रुपये हो जाएगा, और इधर निकालेंगे 3/20 कितना लगाना 3/100, 3/100 निकालें तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों 60 रुपये। ये जो 80 रुपये आया है ये तो पहले वर्ष की साधारण ब्याज है, और 60 रुपये आई है ये पहले दूसरे वर्ष की साधारण ब्याज है, लेकिन हमें चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम दूसरे वर्ष की निकालेंगे तो इस 80 रुपये पर चलाएंगे, और 80 रुपये पर चलाएंगे तो कौन सी दर लगेगी 80 रुपये पर दोस्तों दूसरे वर्ष की दर लगेगी 3/100, तो 3/100 निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा 8 × 24 240 यानी 2.40, ये हो जाएगी दोस्तों 2.40। अब 2.40 हो गया तो अब इन सब को आप जोड़ दीजिए, तो 8 और 6 14 140 यानी 142.40, 142.40 ये हो जाएगी अपनी चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा ऐसे निकाल दीजिए, आप ऐसे नहीं निकालें तो इसको जैसे यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं और बताऊँ थोड़ा खाने का आपको, इधर बताऊँ जैसे यहाँ पर लीजिए आप 2000, अब 2000 का डायरेक्ट आप निकालिए, यहाँ पर 4% निकालेंगे। जब 4% निकालेंगे तो 20% का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ से 2 0 हट जाएंगी, 20 × 4 करें तो कितना हो जाएगा 80। ऐसे ही इधर निकालेंगे आप 3%, तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 से 2 0 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। क्लियर है दोस्तों। अब हमें इधर निकालना है 80 रुपये पर हम निकालेंगे 3%। 80 रुपये कितना निकालेंगे दोस्तों 3%, यानी दूसरे वर्ष के लिए निकालनी है तो 3% निकालेंगे, तो 80 का 3% कितना हो जाएगा 8 × 24 यानी 2.40। अब इस सबको जोड़ दीजिए आप, सबको जोड़ें तो क्या हो जाएगी अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। अब इधर देखते हैं, इधर आपको दे रखा है दोस्तों
मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये। पहले वर्ष की जो दर है, R1 का मतलब पहले वर्ष की जो दर है वो 4% है, दूसरे वर्ष की दर है वो 5% है और तीसरे वर्ष की दर है वो 6% है। तो देखिए कोई ऐसे निकालेंगे इसको भी। अब दोस्तों यहाँ पर लेंगे 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये आपने ले लिया तो अब देखिए आप ऐसे करके निकालिए 3 वर्ष के लिए, सही है ना दोस्तों। अब यहाँ पे निकालेंगे 4% डायरेक्ट निकाल दूँ, यहाँ पर 5% निकालेंगे आप, यहाँ 5% निकालेंगे, इधर 6% निकालेंगे। तो 10,000 का 4% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे आप 400 रुपये। और 10,000 का आप 5% निकालेंगे तो 5% कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और 6% कितना हो जाएगा दोस्तों 600 रुपये। ये तो तीनों सालों की साधारण ब्याज आ गई। लेकिन हमें चाहिए क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालें देखिए, अब यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए निकालते हैं अपन। तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालें दोस्तों। तो अब हमारी 400 रुपये पर कौन सी दर चलेगी, 400 रुपये अब दर चलेगी आपकी 5%। कौन सी चलेगी दोस्तों 5%। और 400 रुपये का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% निकालें तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 रुपये। कितना आ जाएगा 20 रुपये। ये तो होगी 2 वर्ष के लिए। अब हमें तीसरे वर्ष के लिए निकालनी है। तो तीसरे वर्ष के लिए हम कैसे निकालते हैं, इस वाली ब्याज से पहले अपने पास ये 3 ब्याज हैं, तो इन तीनों ब्याजों पर अब जो दर रहेगी वो क्या रहेगी 6% रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों 6%। तो इधर निकालेंगे आप 6% निकालेंगे, यानी 400 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 24 रुपये। अब 500 का भी 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपये। अब इस वाली का 20 रुपये का 6% निकालेंगे, 20 रुपये का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 रुपये। कितना है दोस्तों 1.2 रुपये। अब इन टोटल राशियों को आप जोड़ दीजिए और ये क्या मिल जाएगी अपने को चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाली राशि 1,500 रुपये हो जाएगी, 1,520 और 1,550, 1,574, 1,575, यानी 1,575.2, 1,575.2 ये हो जाएगी अपनी चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे सवाल आपने देखे दोस्तों। अब हम क्या करते हैं यहाँ से आगे देखिए। मैंने अब तक की जो चौथी वीडियो, ये चौथी वीडियो में आपको क्या क्या समझाया, चौथी वीडियो में मतलब चारों वीडियो में क्या क्या समझाया। सबसे पहली वाली जो वीडियो थी, पहली वाली वीडियो मैंने फ्रैक्शन के बारे में समझाया कि ये 4% को हम 1/25 कैसे लिखते हैं, 5% को 1/20 कैसे लिखते हैं और 6% को 3/50 कैसे लिखते हैं। और कुछ उसमें मैंने आपको 2 वर्ष के लिए सवाल भी कराए थे। ये तो रही पहली वीडियो। और दूसरी वीडियो मैंने आपको समय 2 वर्ष दे रखा हो और दर दे रखी हो, जैसे 16 सही 2/3 या मान लो आपकी दर दे रखी हो 6 सही 1/4। तो हम कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और मूलधन उसमें गायब कर दिया हो तो मूलधन भी कैसे निकालेंगे। और जो तीसरी वीडियो आई थी उसमें मैंने केवल और केवल आपको 3 वर्ष के लिए पढ़ाया था। मूलधन दे रखा हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे आप, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे। यदि आपको मूलधन नहीं दे रखा है तो आप फिर मूलधन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ऐसे करके। और चौथी वीडियो में आपको बताई है दोस्तों कि यहाँ पर जो समय आपको 1 वर्ष 73 दिन दे रखा हो या 2 वर्ष 4 महीना दे रखा हो तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। या फिर आपको समय 1 वर्ष 73 दिन दे रखा है और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखी है, मूलधन यहाँ से गायब कर दिया है तो मूलधन कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ये मैंने समझाई। और आगे देखिए दोस्तों, इसमें फिर मैंने उसके बाद भी क्या था कि दर त्रैमासिक दे रखी हो, छमाही दे रखी हो तो समझाइए। अब उसके बाद मैंने दर यहाँ पर अलग अलग दे रखी है तो दर भी अलग अलग आपको समझाई। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है।